हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से लॉन्ग डिस्कशन किया था कि दैट व्हाट इज़ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, बट आज के इस वीडियो में हम सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस का डिस्कशन करने वाले हैं कि सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैंने आप लोगों को 4 एरियाज़ बताए थे एंड सम क्वेश्चंस बताए थे जो हमें खुद से पूछने चाहिए टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि सबसे पहले तो डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 वर्ड्स। आप खुद को डिस्क्राइब करो 3 वर्ड्स में कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, क्या फीचर्स हैं। जैसे कि आई कैन से आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ गुड एक्सप्लेनर, ओके, या फिर आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। सो 3 वर्ड्स में यू शुड डिस्क्राइब योर सेल्फ। इसके अलावा आपको डिस्कस करना है खुद से कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका फियर किस में है। ठीक है, आपने क्या सीक्रेसी मेंटेन रखी है, क्यों रखी है। तो ये सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, खुद से यू कैन कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ ओनली एंड फिर आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपके अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, गुड थिंग्स क्या है। यू कैन ईजिली जज अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड द बैड थिंग्स टू। ठीक है, सो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला है एम्पैथी। आप लोगों ने सुना होगा एम्पैथी वर्ड्स। आई कैन सी द वर्ड्स एम्पैथी मीन्स द एबिलिटी टू थिंक अबाउट समवन। ठीक है, किसी के बारे में, मतलब किसी के बारे में सोचना, बट उनकी जगह पे जाके, उनके प्लेस पर होकर उनके बारे में सोचना इट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। एम्पैथी मतलब खुद को, विल हैव टू पुट आवर सेल्फ इन दी अनदर्स पर्सनस प्लेस। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस एग्जैक्टली हमें हेल्प करता है कि आप किसी और पर्सन की जगह पर खुद को फील करके समझ सके सामने वाले की सिचुएशन एंड उसके मूड को। अब जैसे कि क्या होता है, अगर खुद ही आप सेल्फ अवेयर नहीं है, आप खुद के बारे में ही नहीं जानते, तो आप किसी और मतलब सामने वाले पर्सन के बारे में नहीं जान पाएंगे और ना ही उसके साथ एम्पैथाइज कर पाएंगे। बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस हेल्प्स टू एम्पैथाइज विद अदर्स। सेल्फ अवेयरनेस की वजह से वी कैन ईजिली एम्पैथाइज टू दी अदर पीपल्स टू। बट अगर आप खुद ही अवेयर नहीं है अबाउट योर सेल्फ, सो यू कांट डू इट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब जान लेंगे सामने वाले के बारे में, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सामने वाले की फीलिंग्स एंड मूड को समझ सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज एम्पैथी। और ये एम्पैथी आपको कब से मिलेगी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि किसी और सामने वाले पर्सन की प्लेस पर खुद को रख के फील करना कि उसका मूड या सिचुएशन क्या है, या फिर ये कौन सा सिचुएशन से गुजर रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एम्पैथी। एंड एम्पैथी आपको सेल्फ अवेयरनेस की वजह से ही आपके अंदर बिल्डअप होती है टू एम्पैथाइज with other people. ठीक है, then we have analysis of strength and weakness. If I am a self awareness people, ठीक है, then I can easily analyze my strength and weakness. ठीक है, and या फिर बोल सकते हैं self awareness enables a person to identify one's strength and weakness. ठीक है, अब जैसे कि सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स होते हैं ना, तो वो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेटिंग दे आर आस्किंग अबाउट द फीडबैक से दे कैन ईजिली जज अबाउट देयर वीकनेस एंड strengths. मतलब अगर at the time of communication if I am asking about feedbacks from the audience or the people side, so I can easily understand कि मैंने जितना कुछ बताया ये इफ़ेक्टिव था। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है या फिर लोग मुझसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरे साथ, तो आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट आई कैन ईजिली एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज़ एंड नॉलेज टू द ऑडियंस। अगर लोग ब्लैंक है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और अगर क्वेश्चन मांगे, तो आई कैन से दैट कहीं ना कहीं मेरा वीकनेस है जो मैं मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पा रही हूँ। देन है टॉलरेंस।
टॉलरेंस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव्स द वर्च्यू ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? बर्दाश्त करना। आप किसी भी चीज़ को टॉलरेट तब करते हो जब आप खुद सेल्फ अवेयर होते हो, आपको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग, बट अगर कोई बोल रहा है कि यू आर रॉन्ग, तो वहाँ पर हाइपर होने की जगह पर आप कामली बिहेव तभी कर सकते हो जब आप सेल्फ अवेयर रहोगे, बिकॉज आपको कन्फर्म है कि यू आर नॉट रॉन्ग। तो यू शुड बी सेल्फ अवेयर एनी टाइम एंड सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू। ह्यूमिलिटी, यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो डेवलप्स द वर्च्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, ठीक है। इससे आप इजीली क्या कर सकते हो? किसी भी ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड कर सकते हो, किसी भी फीलिंग्स को, किसी की भी फीलिंग्स एंड इमोशंस को इजीली समझ सकते हो। एंड इट इनेबल्स अ पर्सन टू बी हम्बल एंड पोलाइट टूवर्ड्स अदर्स। जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, वो हेल्प करता है किसी भी पर्सन को टू बी हम्बल एंड पोलाइट टूवर्ड्स दी अदर पीपल। देन है लाइकेबिलिटी। लाइकेबिलिटी क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है, आपके लाइकेबिलिटी के चांसेस जो है ना, पॉसिबिलिटीज़ वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी के साथ फ्लैक्सिबल बिहेव कर रहे हो, आपके व्यू पॉइंट्स अच्छे हैं, तो ये क्या होता है, आपकी लाइकेबिलिटी बढ़ जाती है टू बाय द अदर्स, ठीक है। देन वी हैव स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस की वजह से जो आपके स्किल डेवलपमेंट का जो गैप होता है ना, जैसे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और डिज़ायर फ्यूचर सिचुएशन क्या है, मतलब कि आज जिस सिचुएशन में हम हैं, जैसे कि आप नॉर्मली स्टडी कर रहे हैं, कल को जाकर आपको क्या करना है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या ट्रेडर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके लिए आपका ये जो गैप है ना, इसको रिवील करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और आप इस गैप को आपके सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस के थ्रू ही कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ये गैप को फिल करने के लिए अभी से स्ट्रगल करना है कि आप कैसे अपना स्किल डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप सोचते भी कब हो? जब आप सेल्फ अवेयर हो, ठीक है। देन वी हैव डेवलपिंग इनिशिएटिव डिसीजंस मेकिंग स्किल्स। इससे ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बढ़ जाता है। आप देखते हो एचआर्स होते हैं, इनके अंदर एक पावर होता है, उनके अंदर एक स्किल होती है ना, जिससे वो एज ए लीडर बिहेव करते हैं, लीडर परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कि डिसीजन फ्रेम करना, पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ्रेम करना, डिसीजंस बनाना, ये सारा उनके अंडर में होता है। तो उसके लिए वो उतने स्किल डेवलप्ड है, उतने मोटिवेटेड है, उतने सेल्फ अवेयर्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से वो इजीली ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बना पाते हैं एंड डिसीजंस को मेक कर पाते हैं। देन वी हैव रिड्यूस स्ट्रेस। सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प द पर्सन टू रिड्यूस स्ट्रेस, क्योंकि एक गुड अंडरस्टैंडिंग होगी ना, अगर आपके पास गुड वाइब्स है, गुड अंडरस्टैंडिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है ना, तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस क्या होता है, वो कम होने लगता है। हाँ, और वी कैन से गुड डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस वुड बी लेस स्ट्रेसफुल देन दी अदर्स। अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस अच्छा खासा है, आप खुद से अवेयर हो अबाउट योर सेल्फ, सो आपका जो स्ट्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली कम होता है। Then we have last point, that is motivation. Self-awareness can be motivating factor to improve performance. सेल्फ अवेयरनेस ही एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि करेंटली यू पीपल आर डूइंग स्टडी, बट इन फ्यूचर यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल, और या फिर वी कैन से दैट प्रोफेशनल मैन, बिजनेस मैन एंड ऑल। तो उसके लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन इज़ टू क्रिएट self awareness, ठीक है। So we have completed this topic today. Now we are going to discuss the importance of body language in our next video. So that is enough for today. Bye, have a nice day. Thank you. You can make a comment on my YouTube channel if you people have any doubts and difficulties, okay. So that is enough for today. Bye, have a nice day.